सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमां, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, ये किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि नज़र रखो अपने विचार पर, क्योंकि विचार ही आपके बोल बनते हैं। नज़र रखो अपने बोल पर, क्योंकि आपके बोल ही आपके कर्म बनते हैं। नज़र रखो अपने कर्म पर, क्योंकि आपके कर्म ही आपके स्वभाव बनते हैं। नज़र रखो अपने स्वभाव पर, क्योंकि आपकी स्वभाव ही आपकी आदतें बनती हैं। और नज़र रखो अपनी आदतों पर, क्योंकि आपकी आदतें ही आपके चरित्र के रूप में जाने जाते हैं। और नज़र रखो अपने चरित्र पर, क्योंकि आपका चरित्र ही आपका जीवन आदर्श बनता है और इन्हीं आदर्शों से लोग आपको याद करते हैं। करोड़ों लोग इस संसार में आ चुके हैं, आ रहे हैं, आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन याद किया जाता है उन लोगों को जिनके जीवन में कोई आदर्श थे, जिन्होंने संसार को अपने आदर्श से कुछ सिखाया, कुछ दिया। समाधान भी लगातार आपको इन्हीं आदर्शों की ओर ले चल रहा है। ये सिखा रहा है कि वास्तव में जीवन जीना क्या है, और न केवल जीवन जीना, लेकिन जीवन को खुशहाली से जीना, समस्याओं से मुक्त जीवन जीना। यही वास्तव में समाधान आप तक सुंदर संदेश के माध्यम से पहुंचा रहा है, बातों को ला रहा है, और लगातार इन सुंदर बातों को हम तक पहुंचा रहे हैं आदरणीय सूर्य भाई जी। आइए आज की इस कड़ी में उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। इस पूरी श्रृंखला के बारे में क्या कहेंगे भ्राता जी? बिल्कुल, अगर मनुष्य पहले अपने संकल्प पे ध्यान दे, क्योंकि संकल्प ही बीज बनते हैं हर चीज का, वो अपने विचारों को सुंदर करे तो उसको सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है और जीवन जीने का आनंद आता है। क्योंकि कर्म से पहले संकल्प उठता है और फिर कर्म से स्वभाव, आदत और चरित्र का निर्माण होता है। संकल्प ही उठते हैं मनुष्य को कोई महान कार्य करना उससे पहले, और संकल्प ही आधार बनता है मनुष्य को कोई गलत काम करना हो उससे पहले। संकल्पों को शुद्ध कर लें तो चरित्र चमकदार हो जाता है और इससे बहुत अच्छा होता है। हम लगातार विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करते आए थे, सुझाते आए थे उनको। तो अभी रिजल्ट आने लगे हैं बच्चों के, एग्जाम पूरे हो गए थे, तो बहुत अच्छी फीडबैक आने लगी है। एक लड़की का सुंदर अनुभव मैं स्टूडेंट्स के लिए खास समक्ष रख देना चाहता हूँ। तो ये 9th क्लास में थी, इसने 9th का एग्ज़ाम दिया और विशेष रूप से मैथमेटिक्स में बहुत वीक थी। उसे डर था कि मैथमेटिक्स ही मुझे डुबो ना दे, तो मेरे से बात की थी, तो समाधान भी, कार्यक्रम भी देखे और उसने बहुत अच्छे अभ्यास किए। और रिजल्ट क्या रहा, पहले मैं रिजल्ट बताता हूँ। 98% उसके मार्क्स आए। वाह, क्या बात। हाँ, बहुत अच्छी बात। हमारी बहुत सारी उनको बधाई। बिल्कुल, बधाइयाँ ढेर सारी उनके परिवार को भी। और विशेष बात जो उसने सुनाई कल, कि मैथमेटिक्स जिसमें वो बहुत कमज़ोर थी, उसने जो अभ्यास किए थे तो मैथमेटिक्स में भी उसको 100 में से 80 मिले। वाह, बहुत सुंदर। उसके तो 40 भी आ जाते तो वो खुश हो जाती। जी। पर 80 मिले। क्या क्या अभ्यास किए? पहले तो 15 दिन उसने बहुत अच्छा योग अभ्यास किया, 1 घंटा रोज राजयोग का, एग्जाम से पहले। और फिर 7 दिन तक सवेरे रोज
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, 7 बार बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे ही, मुझे सफलता मिलेगी ही। अब बात थी एग्जाम से पहले तैयारी करके बहुत चीज़ों को याद करने की, और मैथमेटिक्स के लिए विशेष रूप से, तो इसने मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ ये बहुत अच्छा अभ्यास किया, और मन बुद्धि को आदेश दिया, मन तू शांत रहना और बुद्धि जो मैं पढ़ूं तो उस सबको याद कर लेना और एग्जाम में इमर्ज करा देना, ये विशेष बात थी। तो इसने अंडरलाइन करके ये सुनाया, जब पेपर सामने आता था और किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रही होती थी तो वो चीज़ें जो मैंने 6 मास पहले पढ़ी थी वो याद आने लगती थी। तो देखो बुद्धि ने कैसे इनके आदेश का पालन किया, और मैथमेटिक्स जिसके लिए इसने अच्छी विजन बना ली थी कि इसमें मेरे अच्छे नंबर आए, क्योंकि 90 से अबोव भी आ जाए और मैथमेटिक्स में 40 हो तो लज्जा आती है ना मनुष्य को, तो इसके बहुत अच्छे 80, मैथमेटिक्स में तो 100 भी आ जाते हैं, पर 80 तो इसके बहुत अच्छे हैं। तो ये हमारे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत सुंदर बात है, वो भी अगर इस तरह कॉन्फिडेंस रख के कुछ राजयोग के ये अच्छे अभ्यास करेंगे तो सफलता इसी तरह प्राप्त होगी। बहुत सुंदर। अभी सबके रिजल्ट आ ही रहे होंगे भ्राता जी, और लगातार हम लोगों ने चर्चा की थी कि कैसे अपने एग्जाम से पहले तैयारी करें, तो निश्चित रूप से एक का रिजल्ट हमारे पास आया है, सभी के ऐसे ही सुंदर रिजल्ट आए होंगे और सभी को हमारी बधाई इन एडवांस से। भ्राता जी, एक आपने स्टूडेंट की बात कही है, तो एक स्टूडेंट का ही हमारे पास SMS आया हुआ है। ये कहती हैं, मैं वंदिता अरोरा हूँ राजस्थान से। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा फालतू चीज़ों पर ध्यान बहुत जाता है। जब मैं स्टडी करने बैठती हूँ तो कंसंट्रेट नहीं कर पाती अपने आप को, वही चीज़ें मुझे खींचती रहती हैं। मैं 8th क्लास की स्टूडेंट हूँ। और बता जी, ऐसा ही एक 6th क्लास की बच्ची का भी फ़ोन आया था, उसका भी सेम यही प्रॉब्लम था कि जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ एकाग्र नहीं हो पाती हूँ, मन इधर उधर जाने लगता है। तो यद्यपि एग्ज़ाम पूरे हो गए हैं लेकिन फिर भी एकाग्रता के लिए जरूरी है। आगे भी तो इनको काम आएगी, अभी तो छोटे बच्चे हैं, अगर अभी से एकाग्र हो जाएं तो ये एकाग्रता उन्हें जीवन भर काम आएगी। और ये जो उनकी एक कमजोरी है, अगर ये चलती रही तो ये उनके लिए बहुत ही हार्मफुल होगी आगे चल के, कि चीजों पे ध्यान जाते हैं, मतलब पढ़ रहे हैं और गिलास ही अच्छा नहीं रखा तो बार बार उधर ध्यान जाएगा, या टीवी थोड़ी टेढ़ी हो गई तो बार बार उधर ध्यान जाएगा, कौन सा सीरियल आने वाला है वो ध्यान जाता रहेगा। तो इसको अभी से इन्हें ठीक करना है। तो दोनों की आयु बहुत छोटी है। पहली बात मैं इन्हें वही कहूँगा, 3 बातें हम बच्चों को सिखाते हैं, विशेष रूप से छोटे बच्चों पर इन चीज़ों का गहरा प्रभाव पड़ता है। आँख खुलते ही 3 संकल्प करेंगे 3-3 बार। मैं बुद्धिमान हूँ, चरित्रवान हूँ, एकाग्र चित्त हूँ। ये तीनों चीज़ डेवलप हो जाएंगी जीवन में। ये इन्हें लगातार ही करते रहना चाहिए। उठते ही करें ये तीनों संकल्प, कितनी बार करें? क्योंकि 3-3 बार, क्योंकि तब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है पहले 10 मिनट। सदा ही करते रहें, कभी छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, 7-7 दिन कर लें, छोड़ के फिर कर लें, मतलब इसको एक अपना रूटीन बना लें कि जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं उसको सवेरे उठते ही पहले संकल्प बनाएं। अब इनको पहला संकल्प यही करना है, कुछ दिन वो करके फिर पहला संकल्प करते रहें कि मेरा ध्यान अब मेरी पढ़ाई में रहेगा, इधर उधर की चीज़ों में नहीं जी। मैं एकाग्रचित्त हूँ, अब इधर उधर की चीज़ों से मेरा ध्यान हटकर पढ़ाई पर एकाग्र रहेगा। फिर ऐसे संकल्प करें, आज मेरा ध्यान पढ़ाई में पूरी तरह एकाग्र रहेगा और जो आसपास चीज़ें होंगी व्यर्थ की उन पर ध्यान नहीं जाएगा। तो बार बार अपने को ये संकल्प देने से सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट करेगा और फिर वैसा ही होने लगेगा। थोड़ा सा इन्हें ध्यान भी रखना है कि क्योंकि हमें पढ़ना है और ये समय बहुत सुंदर है इनके लिए, इसलिए और चीज़ों पर एकाग्र करने की बजाय इन्हें अपने पढ़ाई पर ही पूरी तरह एकाग्र करना चाहिए। इतनी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और छोटे बच्चे हैं, मैं इन्हें मेडिटेशन की छोटी सी विधि ये बताऊँगा कि ये याद रखेंगे, मैं आत्मा हूँ, यहाँ हूँ, इस देह की मालिक हूँ जी। बस मैं आत्मा हूँ, इस देह की मालिक हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ और मैं पीसफुल हूँ, शांत हूँ।
इतना ये याद ही करते रहेंगे तो इनको एकाग्रता में बहुत बल मिलेगा और ये अपने जीवन में बहुत सफल होंगे। चलिए, अभी दोनों ही बहुत छोटी हैं, लेकिन इनके जब प्रश्न आए तो लगा कि इनकी भी इनको एकाग्रता ध्यान भी है, भंग हो रही नहीं है। इनको ध्यान है, इनको अवेयरनेस है जी। और ये इनके लिए बहुत अच्छी बात है। जी। नहीं तो बच्चों का जब बिल्कुल बिगड़ जाता है सब कुछ, तब उन्हें कहीं याद आता है जी। कि हमारी एकाग्रता तो चली गई। तो हम इन दोनों बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे जिनको छोटी आयु में ही बहुत अच्छी अवेयरनेस है अपनी एकाग्रता के बारे में और उन्हें ये पता है हमसे गलती कहाँ हो रही है। ये बहुत बड़ी चीज है मनुष्य के लिए। भ्राता जी, आपने एक वाक्य कहा कि मेरा ध्यान यहाँ नहीं जा रहा है। जब हम सबकॉन्शियस की बात करते हैं तो कई बार हम सबकॉन्शियस लेवल पे जब ये कमांड वाली बात कहते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि आप ऐसे कमांड ना दें जिसमें ये मतलब नहीं वाला शब्द हो, तो ये नहीं एक्सेप्ट नहीं ठीक करता बात है, ये भी ठीक बात है, लेकिन ये तो हम जस्ट अपने को एक समझा रहे हैं। और अगर सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट नहीं भी करेगा तो अच्छे ये विचार करने से उसमें चेंज जरूर आती रहेगी। जी, ये हैं मालिनी शर्मा जी सोनीपत से। इन्होंने कहा था कि मेरा योग नहीं लगता है, कृपया कुछ सरल उपाय बताएं जिससे कि मेरा योग लगना सहज हो जाए। यद्यपि हम लोगों ने बहुत लंबी चौड़ी चर्चा की है मेडिटेशन के ऊपर, फिर भी लोगों का प्रश्न हम हाँ नहीं, योग ऐसा ही सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें मन को एकाग्र करना होता है, बुद्धि को स्थिर करना है और मन बुद्धि को बिगाड़ने वाली चीज़ें संसार में बहुत हैं। और फिर हर व्यक्ति के साथ अलग अलग चीज़ें हैं। किसी का बहुत अच्छा योग लगेगा, कोई 2-4 साल से अभ्यास करते आ रहे लेकिन सफल नहीं हुई, ये कुछ आत्माओं के साथ होगा। किन्होंने अपना जीवन कैसा व्यतीत किया है, उनका चित्त एकाग्र रहा है बहुत समय से या मन को बहुत भटकाया है, उनके कर्म बहुत पुण्य के रहे हैं या उनसे छोटी मोटी गलतियां बहुत हुई हैं, उन्होंने ऐसी गलतियां कर दी हैं जिनसे उनका मन खुद ही खा रहा है, या किसी का मन बहुत परचिंतन में जा रहा है, दूसरों को देखने में ही जा रहा है, जीवन भर इसी में बीत गया, उनको इसका पता ही नहीं रहा कि वो कुछ गलती कर रहे हैं। तो जब वो योग के मार्ग पर आते हैं तो उन्हें बहुत कठिनाई होती है और वो जो पुराना संस्कार था जब तक वो उसको बदलें और उनको कहीं अच्छी ट्रेनिंग मिले तब तक उन्हें योग में कठिनाई होती रहेगी। तो इनके लिए मैं कुछ छोटी ड्रिल्स बता देता हूँ। 3 मास ये इस ड्रिल पे ध्यान देंगे। एक ही ड्रिल बताने से थोड़ा सा बोर हो जाता है मन, इसलिए मैं अलग अलग बता देता हूँ। पहली चीज़ जो इन्हें करनी है, योग की एक बहुत सुंदर ड्रिल, मैं आत्मा हूँ, अपने स्वरूप को देखेंगे। इनको देखना है केवल 5 सेकंड से, क्योंकि इनको योग लगता नहीं है और 5 सेकंड इनके लिए इजी होगा। और अगर ये अपने आत्मा को विजुअलाइज न भी कर पाएँ तो ये केवल सोचेगी मैं आत्मा हूँ, इस देह की मालिक हूँ। और अगर इनका थोड़ा भी विजुअलाइजेशन होता है तो मैं आत्मा हूँ और मुझसे किरणें फैल रही हैं जी। 5 सेकंड करके फिर मैं आत्मा यहाँ से निकल के चली। अब ये आत्मा को देखेंगे जैसे कोई और आत्मा जा रही है ऊपर, संकल्प ये देंगे ये आत्मा मैं हूँ और आत्मा पहुँच गई परमात्मा के पास जो सागर है, शांति का सागर, शक्तियों का सागर, उससे चारों ओर अनंत किरणें फैल रही हैं। जैसे मैं आत्मा उसके बिल्कुल नीचे जाकर बैठ गई, उसकी एनर्जी मुझ में समाने लगी जी। 5 सेकंड इसमें लगाएंगे। फिर मैं आत्मा वापिस आई, अपने देह में प्रवेश कर लिया, फिर ये वाइब्रेशंस मुझसे चारों ओर फैलने लगे। फिर अभ्यास करेंगे, मैं देह छोड़ के गई ऊपर, 5 सेकंड जाने में लगाएंगे और फिर 5 सेकंड बैठ गई सर्वशक्तिवान की किरणों में, शक्तियाँ अपने में भरी, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ बैठ गई, चारों ओर ये किरणें फैलने लगी। ये एक ड्रिल हो गई, इसको हम स्पिरिचुअल ड्रिल कहते हैं। फिर ये 5 सेकंड के समय को 10 सेकंड बनाएं, सेम प्रैक्टिस। हाँ, फिर 10 सेकंड से बढ़कर इसको 30 सेकंड तक ले जाएं। जब इनकी 30 सेकंड एकाग्रता होने लगे तो समझें ये योग में बहुत सफल हो जाएंगी। और ऐसा अनेक बार कर लें, 10 बार से शुरू करें पहले और इसको बढ़ाने लगे 10 मिनट तक, तो एक बार में बैठ के ये करने लगे। एक ड्रिल बहुत अच्छी। दूसरी जो ड्रिल है, जो आज तक देखा गया जो योग अभ्यास में सफल नहीं है, उनकी सफलता के लिए हमारा 5 स्वरूपों का अभ्यास। 5 स्वरूप क्या हैं? पहला मैं आत्मा हूँ, इसको हम अनादि स्वरूप कहेंगे, जो आत्मा का इटर्नल फॉर्म है। दूसरा अपना देव स्वरूप, आदि स्वरूप इसे कहते हैं। अपने देव स्वरूप को सामने लाएं, ये भी 5-5 सेकंड करेंगे पहले जी।
फिर तीसरा अपना पूज्य स्वरूप, अपने को देवी स्वरूप दे दें। मैं ये इस देवी हूँ, मंदिरों मेरी पूजा हो रही है, अपने उस स्वरूप को जस्ट इमर्ज कर लें 5 सेकंड के लिए। फिर ब्राह्मण वर्तमान जीवन, जिसमें हम भगवान की छत्र छाया में हैं, जिसमें हम प्रभु पालना में पल रहे हैं, जिसमें वो हमें बहुत महान बना रहा है। और फिर मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ता देखना इनके लिए शायद कठिन हो, बस इतना संकल्प करें, मैं लाइट